और बड़े गर्व से वो कह रहे थे योग की बातें, वो योग को समर्पित है। जापान में भी शायद ही कोई होगा जिसको योग की कल्पना न हो। हमारा आयुर्वेद, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, आजकल तो हमारे मसाले सब दूर, उसकी मांग बढ़ रही है। लोग हमारी हल्दी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हमारी खादी, वरना तो आजादी के बाद धीरे धीरे उन नेताओं के कॉस्ट्यूम बनकर के रह गई थी। आज पुनर्जीवन हो गया है। खादी ग्लोबल बन रही है जी। यही तो भारत की बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप लोग ये वाक्य पढ़ करके आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को कहा था कि भाई एक बार देखकर तो आओ जापान है कैसा। साथियों, उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। आपने अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से जापान की इस महान धरती को मंत्रमुग्ध किया है। भारतीयता के रंगों से, भारत की संभावनाओं से भी आपको जापान को लगातार परिचित कराना है। आस्था हो या एडवेंचर, जापान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इसलिए भारत चलो, भारत देखो, भारत से जुड़ो, इस संकल्प से जापान के हर मेरे भारतीय से मैं आग्रह करूंगा कि वो उससे जुड़े। मुझे विश्वास है कि आपके सार्थक प्रयासों से भारत जापान की दोस्ती को नई बुलंदी मिलेंगी। इस अद्भुत स्वागत के लिए, और मैं देख रहा था, अंदर आ रहा था, चारों तरफ जोश, नारे, उत्साह, और जितना भारत को आप अपने में जीने की कोशिश करते दिख रहे हो, ये सचमुच में दिल को छूने वाला है। आपका ये प्यार, ये स्नेह हमेशा बना रहे। इतनी बड़ी तादाद में आकर के, और मुझे बताया गया कि जापान में से सिर्फ टोक्यो से नहीं, बाहर से भी कुछ साथी आज आए हैं। पहले मैं आया करता था, इस बार नहीं आ पाया था, आप भी आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। पत्थर पर लकीर खींचना अच्छा लगता है, मक्खन पर लकीर खींचना उन्हें पसंद नहीं, मजा नहीं आता है। और साथ ही उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए जहां मेक इन इंडिया का जिक्र किया, साथ ही आत्मनिर्भर भारत किस तरह से मजबूती के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। हमारे देश की खादी अब ग्लोबल हो गई है और ये किस तरह से पहले सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ही परिधान तक सीमित थी, लेकिन आज ये मौका है कि खादी ने दुनिया में पहचान बनाई है। हमने भारतीय नागरिकों को उन अलग अलग देशों में बड़े बड़े मकामों तक पहुंचते हुए देखा है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा करोड़ों भारतीय हर एक क्षेत्र में अपना बेहतर काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन ये खत्म हुआ, अब वहां पर उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग आतुर हैं, लोग बात करना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो जापान टोक्यो में इस वक्त प्रधानमंत्री का वो संबोधन, जिसका इंतजार उन तमाम भारतीय लोगों को था जो वहां पर मौजूद थे, काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जब जाते हैं उनके बीच, तो कैसे वहां पर अलग ही माहौल होता है, अलग नजारा होता है। तमाम तरह के नारे जो भारतीय सरजमी पर प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी कार्यक्रम में सुनाई पड़ते हैं, वही आपको नारे यहाँ पर भी सुनाई पड़े। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ, तो मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। 8 सालों में आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2014 के बाद कैसे लोगों का भरोसा मौजूदा सरकार में भारत में बढ़ा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किस तरह से जापान और भारत, साथ ही विवेकानंद का जो संबंध है वो अपने आप में एक ऐसा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और भगवान विवेकानंद से जो बातें हम सीख लेते हैं, उनको कैसे हम जापान में रहकर और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर अपना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब भी आप आए तो जरूर एक बार जापान आए। और इस बात का उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप लोग इस बात को पहले पढ़ चुके हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी दुनिया में है, खास तौर पर भारत के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि वो जरूर एक बार जापान आए। और ये देखिए, उनके संबोधन के खत्म होने की बाद की तस्वीरें, किस तरह से कैमरों के बीच वो लगातार हाथ हिलाकर उन तमाम भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। लोगों की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से एक मौका मिल जाए कि उनसे हाथ मिला लिया जाए, उनसे एक बात कह ली जाए। लेकिन जो बड़ी बातें उनके संबोधन में रही, ये हम आपको लगातार सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जापान प्राचीन भी है और आधुनिक भी है, तो ये जो जोड़ है ये अपने आप में नायाब है। साथ ही उन्होंने भारत में आत्मनिर्भरता के संकल्प को किस तरह से मजबूती मिल रही है, इसका जिक्र किया। डिजिटल क्रांति जो देश में है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ रहा है, उसका भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया है। भारतीय समुदाय से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता है, मुझे पत्थर पर लकीर खींचना पसंद है। 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। योग आयुर्वेद की दुनिया में बहुत तेजी से आगे मांग बढ़ रही है और आज खादी ग्लोबल बन रही है। वो खादी जिसे आज़ादी के वक्त में एक बड़ी पहचान मिलती थी, लेकिन आज एक बार फिर से उस खादी को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है।